दोस्तों, अपनी लाइफ में अक्सर आपने सुना होगा कि पॉजिटिव रहो, स्टे पॉजिटिव, हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। या आप अपने जॉब में, बिजनेस में, अपने फ्रेंड्स को, अपने सोशल सर्कल में, अपनी फैमिली में लोगों को बोलते होंगे कि पॉजिटिव रहो, स्टे पॉजिटिव। पर दोस्त, हमें ये जानने की कोशिश करनी है आज कि आखिर वो पॉजिटिव थॉट कैसे आते हैं। और बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग हैं जो सक्सेसफुल हैं, वो पॉजिटिव कैसे सोच पाते हैं हमेशा। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमेशा नेगेटिव थॉट्स के पैटर्न में रहते हैं। तो ऐसा क्या होता है उनकी माइंड और बॉडी के लेवल पे जिससे उनको नेगेटिव थॉट्स आते हैं। बट दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि हम नेगेटिव क्यों सोचते हैं, या हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट आता क्यों है? ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हम बहुत सारी नेगेटिविटी या नेगेटिव थॉट्स में चले जाते हैं? दोस्तों, आज हम ऐसे एरा में जी रहे हैं जहां पे टेंशन, प्रेशर, स्ट्रेस, जेलसी, वरी, डिप्रेशन कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह गई है। और जितनी आसानी से ये सब चीजें हमें मिल जाती हैं, उतना ही मुश्किल है इन सब चीजों से दूर रहना। तो दोस्तों, हम समझने की कोशिश करते हैं कि नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड में कैसे आते हैं और इसकी शुरुआत कैसे होती है। दोस्त, जैसे कि आप एक सीड को मिट्टी में लगाते हैं, उस पे खाद, उसमें पानी डालते हैं और धीरे धीरे वो जर्मिनेट होके प्लांट बन जाता है। उसी तरीके से नेगेटिव फीलिंग या थॉट की शुरुआत भी कहीं ना कहीं किसी न किसी सीड से होती है। तो आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सा सीड है, कौन सा इनिशिएशन पॉइंट है जहां से नेगेटिव थॉट स्टार्ट हो जाता है हमारे माइंड में और हम उसके पैटर्न में होते हैं। पर दोस्तों, ये समझते हैं कि आखिर नेगेटिव थॉट और पॉजिटिव थॉट को हम डिफरेंशिएट कैसे करें कि कौन सा थॉट नेगेटिव है एंड कौन सा थॉट पॉजिटिव है। तो दोस्तों, इसको बहुत सिंप्लीफाई करके मैं बता देता हूं। नेगेटिव थॉट अगर आपके माइंड में आता है, कोई भी ऐसा थॉट जो आपके माइंड के लेवल पे, आपके बॉडी के लेवल पे डिस्कंफर्ट, वरी, सैडनेस या स्ट्रेस, ये अगर इनिशिएट करता है, ये अगर इग्नाइट करता है आपकी बॉडी में, इसका मतलब वो नेगेटिव थॉट है। और इसके जस्ट अपोजिट, अगर आपके माइंड में कोई ऐसा थॉट आता है जो आपको जॉय, हैप्पीनेस देता है, तो वो पॉजिटिव थॉट है। तो अब हमने ये समझ लिया कि नेगेटिव थॉट क्या होता है और पॉजिटिव थॉट क्या होता है। तो दोस्तों, एक एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके माइंड में ये आता है कि आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है, आपकी लाइफ में कोई बड़ी परेशानी आने वाली है। तो आपके माइंड एंड बॉडी के लेवल पे क्या होता है? एक डिस्कंफर्ट क्रिएट होता है, एक स्ट्रेस क्रिएट होता है, एक वरी क्रिएट होती है, और क्या होता है? आपको सैडनेस की तरफ वो चीज लेके जाती है। इसका मतलब वो थॉट क्या है? नेगेटिव है। और उसके उल्टा, अगर माइंड में आपके ऐसा थॉट आता है कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो रही है, आपकी लाइफ और अच्छी होने वाली है, कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, इससे क्या होता है कि आप एक जॉय, एक पॉजिटिविटी के फीलिंग में होते हैं। और वो इसलिए है क्योंकि वो जो थॉट था वो एक पॉजिटिव थॉट था। तो दोस्तों, नेगेटिव थॉट आता कहां से है हमारे माइंड में? ऐसा क्या होता है कि हम नेगेटिव थॉट्स में चले जाते हैं? दोस्तों, आप एक एग्जांपल लो। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है या हमारी तबीयत ठीक नहीं होती है और हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर बहुत सारे सवाल पूछता है हमसे। जो कुछ सवाल तो हमारे डिजीज से रिलेटेड होते हैं, उसकी हिस्ट्री लेता है, समझने की कोशिश करता है कि वो परेशानी हमें कब से आ रही है, क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं। इसके साथ वो एक सवाल और हमसे करता है, और वो है कि हमारा डाइट क्या है, अभी हम किस तरह का फूड कंज्यूम कर रहे हैं डेली बेसिस पे। तो दोस्तों, जब भी हम कोई फूड लेते हैं तो वो हमारी बॉडी में क्या करता है? एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और फिर हमारी बॉडी उससे काम करती है, उस एनर्जी से। तो डॉक्टर क्या करता है? जब ट्रीटमेंट देता है आपको, तो मेडिसिन के साथ एक डाइट का भी सलाह देता है कि आपने ये चीजें खानी है और ये जो चीजें हैं इसका परहेज करना है या इसको अवॉइड करना है। अब डाइट जब इतना इंपॉर्टेंट है दोस्त हेल्थ के लिए, वैसे ही इसको समझने की कोशिश करते हैं कि थॉट के लेवल पे ऐसा क्या होता है, क्या ऐसा होता है जिसकी वजह से हमारे माइंड में थॉट जनरेट होते हैं और खास रूप से हम नेगेटिव थॉट्स के पैटर्न में चले जाते हैं। तो दोस्त, इसकी शुरुआत जैसे हेल्थ में डाइट था, उसी तरह से इसकी शुरुआत एक इंफॉर्मेशन के लेवल पे होती है। इंफॉर्मेशन। अब आप कहोगे कि ये तो बहुत सिंपल है, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं
कि नेगेटिव थॉट की शुरुआत एक्सपीरियंस से होती है, बिहेवियर से होती है, हैबिट से होती है, बट ऐसा नहीं है। किसी भी नेगेटिव थॉट की शुरुआत एक इंफॉर्मेशन से होती है। आप देखो, अगर किसी ने अगर ये बोला है कि आजकल मोहल्ले में या सोसाइटीज में, कॉलोनीज में बहुत चोरियां होती हैं, अब आपके माइंड में एक इंफॉर्मेशन आया कि मोहल्ले में बहुत चोरियां हो रही हैं। अगले दिन आपने न्यूज़पेपर में पढ़ लिया, टीवी में भी देख लिया, यहाँ पे चोरियां हो गई, उसका ताला तोड़ करके चोर उनके घर का सामान ले गए। अब क्या हुआ, आप इमेजिन करो, एक दिन आप मार्केट गए, मार्केट में जाके आपको अचानक से थॉट आता है कि मैंने दरवाजे पे लॉक लगाया था या नहीं। और जैसे ही आपके माइंड में थॉट आता है, आपका सबकॉन्शियस क्या करता है, सबकॉन्शियस पूरी दिखा देता है आपको कि आपके डोर पे लॉक नहीं लगा है, वहां पे चोर आ सकते हैं, वहां पे चोरी हो सकती है और कितना सारा नुकसान हो सकता है। अब आपके माइंड में क्या आया, आपके माइंड में एक नेगेटिव थॉट आया, और जैसे मैंने बोला कि नेगेटिव थॉट में क्या होता है, एक नेगेटिव इमोशन, वरी, सैडनेस, डिस्कंफर्ट, डिस्टर्बेंस, स्ट्रेस जनरेट होता है। और आप क्या है, आप फिर सैडनेस, आप फिर नेगेटिविटी में चले जाते हैं। और जब तक आप मार्केट में होते हैं, आपके माइंड में वही स्टोरी घूमते रहती है। और सबकॉन्शियस के साथ सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको ये कई लेवल आगे ले जाके दिखा देता है। तो सिर्फ उसने ये नहीं दिखाया कि अगर आपके दरवाजे पे लॉक नहीं है तो चोर घुस रहे हैं या चोर चोरी कर लेंगे, उसके बाद ये भी दिखा दिया कि क्या क्या सामान आपका चोरी हो गया, कितना कुछ आपका नुकसान हो गया। इससे क्या होता है कि हम अगेन नेगेटिव थॉट्स के पैटर्न में चले जाते हैं। तो दोस्तों, इंफॉर्मेशन, जैसे हम डिस्कस किए कि इंफॉर्मेशन से ही थॉट बनता है। अब एक इंफॉर्मेशन है, मान लीजिए कि बच्चों की किडनैपिंग बहुत हो रही है। किसी ने बोला कि बच्चे किडनैप हो गए, फलां कॉलोनी में, फलां सोसाइटी में, फलां मोहल्ले में, फलां जगह पे बच्चे किडनैप हो गए। आप उस इंफॉर्मेशन को बार बार रिसीव कर रहे हैं किसी न किसी सोर्स से, कभी न्यूज़पेपर के माध्यम से, कभी सोशल मीडिया के माध्यम से, कभी टेलीविजन के माध्यम से। अब क्या हो रहा है कि वो इंफॉर्मेशन बार बार फीड होने की वजह से आपके वो क्या थॉट जनरेट हो सकता है कि अगर बच्चा नीचे खेल रहा है, सबके बच्चे घर आ गए, आप देख रहे हैं कि आप आवाज लगा रहे हैं, आप इधर उधर देखने की कोशिश कर रहे हैं, आपका बच्चा नहीं दिख रहा है। अब आपको क्या थॉट आएगा, आपको नेगेटिव थॉट आएगा कि कहीं मेरा बच्चा किडनैप तो नहीं हो गया। और अगेन वो सबकॉन्शियस आपको कई लेवल आगे ले जाके उस चीज को दिखाता है। और वो क्या दिखाएगा कि बच्चा किडनैप हो गया, बच्चे को ले गए, कोई बच्चे को मार रहा है, और बहुत सारी वरीसम चीजें आपके माइंड में आती हैं जो आपको एक सैडनेस, आपको एक डिफिकल्टी, डिस्टर्बेंस और स्ट्रेस में लेके चली जाती हैं। तो ये इंफॉर्मेशन है मेनली, जिसकी वजह से दोस्त हमारे माइंड में थॉट्स जनरेट होते हैं। दोस्तों, रोज तकरीबन 50 से 70 हजार थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं, और उसमें से 2/3 तो लगभग देखूं तो तकरीबन 40,000 थॉट्स ऐसे होते हैं जो या तो हमारे माइंड में नेगेटिव होते हैं या वो रेपिटेटिव होते हैं, और नेगेटिव वाले ही ज़्यादा रेपिटेटिव होते हैं। तो अगर 40,000 थॉट्स डेली हमारे माइंड में ऐसे आ रहे हैं जो नेगेटिव है, इसका मतलब सिंपल ये है कि आजकल के एरा में हम बहुत सारे लोग नेगेटिव इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं। और अगर नेगेटिव इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं, उस इंफॉर्मेशन की क्वालिटी सही नहीं है, वो इंफॉर्मेशन हेल्दी नहीं है, या वो इंफॉर्मेशन मेरे बेनिफिट के लिए नहीं है, तो फिर क्या होता है, वो अल्टीमेटली क्या जनरेट करता है हमारे माइंड में, एक नेगेटिव थॉट जनरेट करता है। तो हमें ये जानने की जरूरत है या समझने की जरूरत है कि हम इंफॉर्मेशन के लेवल पे वो फिल्टर कैसे लगाएं, जिसकी वजह से हम हेल्दी या गुड इंफॉर्मेशन को रिसीव या कंज्यूम करें, जिससे कि हमारे माइंड में क्या हो, पॉजिटिव थॉट्स जनरेट हो और हम नेगेटिविटी से बचें। आजकल हम लोग इंफॉर्मेशन ओवरलोड के एरा में हैं, जहां पे सब कुछ एक सिंगल क्लिक पे अवेलेबल है। आप जो जानना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं, आपको हर इंफॉर्मेशन बहुत इजीली अवेलेबल है। तो शुरुआत कहाँ से हो रही है, एक थॉट से हो रही है, एक सोच से हो रही है, और उस थॉट, उस सोच का बीज या सीड कौन सा है, इंफॉर्मेशन। तो आज आपको मैं 9 डे चैलेंज के बारे में बताता हूं, जिसको अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट करते हैं, तो मैं
पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूं आपके थॉट्स की जो क्वालिटी होगी वो बेटर होगी। तो दोस्तों करना क्या है, आपने एक पेन और पेपर लेना है और सबसे पहले ये लिखने की कोशिश करना है, नोट करने की कोशिश करनी है कि सुबह से लेकर शाम तक आपका रूटीन क्या है और उन रूटीन्स में आप किस तरह का इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते हैं। मान लीजिए सुबह जगने के साथ सोशल मीडिया, न्यूज़ या इस तरह की चीजें देखता है, इस तरह की इंफॉर्मेशन कंज्यूम करता है, तो उन्होंने क्या करना है, उन्होंने अपना मॉर्निंग रूटीन लिख लेना है। बस अभी उसको पॉइंट वाइज लिख लेना है कि मैं सुबह उठने के साथ क्या क्या इंफॉर्मेशन, जो भी आपने सोचना है लिखना है, इंफॉर्मेशन के लेवल पे सोचना लिखना है कि किस तरह का इंफॉर्मेशन आप कंज्यूम कर रहे हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने उस पे फिल्टर्स लगाने हैं। फिल्टर्स को लगाना ऐसे है कि अब आप अपनी रूटीन में ये देखिए कि मैं सुबह में ये इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहा हूँ। मैं मीडिया की बात करता हूँ दोस्तों, बहुत लोग क्या होता है सुबह उठने के साथ न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़ देखना एज सच कोई बहुत बुरी चीज नहीं है, बट होता क्या है, मीडिया आपको वो दिखाता है जो हो रहा है, और आजकल क्या हो रहा है वो आपको भी पता है। आप न्यूज़ खोलिए, कहीं पे रेप, कहीं पे मर्डर, कहीं पे चोरी, मतलब क्या है कि नेगेटिव इंफॉर्मेशंस या नेगेटिव कंटेंट बहुत ज्यादा है। तो आपने क्या करना है, आपने ये ध्यान रखना है कि अगर मैं इस तरह का इंफॉर्मेशन कंज्यूम करता हूं उठने के साथ ही, फिर क्या होता है, अगर नेगेटिव इंफॉर्मेशन कंज्यूम किया तो क्या हो गया, नेगेटिव थॉट्स आएंगे। नेगेटिव थॉट्स से धीरे धीरे मेरा बिहेवियर नेगेटिव होगा, फिर क्या होगा, मैं नेगेटिव हैबिट्स में जाऊंगा और ओवरऑल मेरा जो एटीट्यूड होगा, ओवरऑल जो मेरा एक पर्सनालिटी होगी वो पॉजिटिव ना होके बल्कि नेगेटिव हो जाएगी, जिससे हम सबको बचना चाहिए। तो आपने फिल्टर लगाना है और आपने ये देखना है कि अगर मैं मीडिया देखता हूं या सोशल मीडिया या न्यूज़ देखता हूं उठने के साथ ही, तो मुझे इससे बचना चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें क्या है, ज्यादातर नेगेटिव थॉट्स की तरफ लेके जाती हैं, ज्यादातर नेगेटिविटी की तरफ लेके जाती हैं। तो अपने रूटीन्स में चेंज करते रहिए बाय कीपिंग इन माइंड कि आपको पॉजिटिव या हेल्दी इंफॉर्मेशन रिसीव करना है। और जब धीरे धीरे 9 दिन तक, 9 डेज अगर आप पूरा इसको प्रैक्टिस करते हैं तो 9 डेज के बाद तो बढ़िया होगा ही। मैं तो कहता हूं आपका अगले दिन से ही आपको एक बेहतर थॉट प्रोसेस में आप आ जाएंगे, अच्छी फीलिंग्स जनरेट होगी आपके बॉडी के लेवल पे, और आप एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में भी रहेंगे। और कुछ भी आप इवन एक गाना भी सुनते हैं, एक सॉन्ग भी आप देखते हैं, तो आप समझ लीजिए कोई ना कोई इनपुट ले रहे हैं आप, इंफॉर्मेशन आप रिसीव कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। और जो भी आप रिसीव करते हैं, कंज्यूम करते हैं, वो अगर माइंड को पसंद आ रहा है, जिसकी वजह से आप उसको सुन रहे हैं, तो माइंड को लगता है कि हमारे लिए ये जरूरी है। फिर हमारा माइंड क्या करता है, अच्छे से प्रोसेस करके हमारे ब्रेन में रखते जाता है। क्यों? क्योंकि हमें वो चाहिए। उसको ये लगता है कि ये पर्सन इस तरह की इंफॉर्मेशन को एंजॉय कर रहा है, मतलब इसको इस तरह की इंफॉर्मेशन की नीड है, तो एक तरीके से ब्रेन हमें सपोर्ट कर रहा है, बट हमारे वो अच्छे के लिए नहीं है। हम जैसे धूप में निकलते हैं, हम सनग्लासेस लगा के निकलते हैं, क्यों निकालते हैं? क्योंकि हमें फिल्टर करना है जो हार्मफुल लाइट है, जो हार्मफुल रेज हैं। उसी तरीके से कोई भी फिल्टर या छन्नी आप लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? कि जो अनवांटेड, जो जिसकी नीड नहीं है आपको, वो क्या हो, वो छन जाए और उसको आप फेंक सकें या डिस्कार्ड कर सकें। बट यहां पे क्या है, आपने अच्छे इंफॉर्मेशन को फिल्टर करना है, अच्छे इंफॉर्मेशन को रखना है, और जो नेगेटिव या रॉन्ग इंफॉर्मेशन है उसको डिस्कार्ड करना है, उसको वेस्ट करना है। अपने माइंड को बोलना है कि ये मेरे लिए जरूरी नहीं है। तो आई होप कि मेरी ये वीडियो आपको आज के बाद और ज्यादा पॉजिटिव रखने में हेल्प करेगी। और आप जब भी कोई इंफॉर्मेशन रिसीव करेंगे या टीवी देखेंगे, सोशल मीडिया पे होंगे, न्यूज़पेपर पे होंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ होंगे, अपने जॉब में, बिजनेस में, अपने एजुकेशन में या अपनी फैमिली में होंगे, तो आप इंफॉर्मेशन रिसीव करते समय, इंफॉर्मेशन को फील करते समय जरूर सोचेंगे कि क्या ये इंफॉर्मेशन मेरे लिए राइट या हेल्दी है। अगर होगा तो उसको आप रिसीव करेंगे, कंज्यूम करेंगे, नहीं होगा तो उसको आप फिल्टर करेंगे और अपने माइंड को बोलेंगे कि ये इंफॉर्मेशन मेरे लिए जरूरी नहीं है और मुझे ऐसा नेगेटिव इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए जिसकी वजह से कि मैं नेगेटिव थॉट्स के पैटर्न में जाऊं। तो दोस्त, ये 9 डे चैलेंज लीजिए और मुझे पूरा भरोसा है कि आपको इसका फायदा होने वाला है। नमस्कार।